साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि तांत्रिकों ने उनके घर को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर ही आज मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा। साथ में ही मेरे भाई हैं सागर भाई, और हम दोनों इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तांत्रिक किस तरीके से लोगों के घर को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, सागर भाई जी आपका फिर से स्वागत है जी हमारे चैनल में। धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से चैनल पे बुलाने के लिए। हाँ जी, और सागर भाई आपको जी, जो तांत्रिक लोग हैं मेरे पास जी बहुत ऐसे फोन आते हैं कि उनका घर ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये करते क्या है जी, जैसे कोई बंदा समस्या लेके इनके पास आया, ठीक है, ये क्या करेंगे, उस बंदे की एक समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 समस्याएं उसकी जिंदगी में और पैदा कर देंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सही बात है। उसके बाद वही बंदा उस चीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके पास आएगा, और फिर दोबारा से वो जाएगा। अपना वो चार्जेस लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से बार बार उनसे पैसा ठगा जाता है बिल्कुल बिल्कुल और लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। एक समस्या दूर होती है, साथ में दूसरी फिर से समस्या पैदा हो जाती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही। ये बार बार इसी तरीके से करते हैं। देखो वो बहुत ही पॉइंट। मेरे पास कॉल आ चुके हैं, ठीक है, जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। यहाँ तक कि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बहू बेटियों को भी इनके पास लेके जाते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल जो नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, और उनके ऊपर भी ये वशीकरण कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल और उनके साथ भी गलत काम करते हैं। बिल्कुल सही बात आप जा रहे हो, ऑन दी वे पे ठीक बात है, कर रहे हो आप। तो ये चीजें हो रही हैं दरअसल, सागर भाई, बहुत ज्यादा समाज में चीजें हो रही हैं। एक तांत्रिक थे जी, अब मैं नाम नहीं लूंगा जी, अब तो हमने उनको सुधार दिया है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। उनके घर ओके। में जाके उनके ऊपर ही कुछ कर देते थे, फिर उनको सही करने के बहाने उनके ऊपर तगड़ा वशीकरण करते थे, हाँ, जिससे क्या नीच है कि आदमी। हाँ, जिसके कारण क्या है, उनके साथ बार बार वो सेक्स करते थे, सोते थे वो तांत्रिक। ठीक है, वही बात है ना, एक लाइन आपकी कौन सी है और नीचता पे आप चल रहे हो। ठीक है, उस चीज का गलत यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, और बहुत ही मेरे पास इसके संबंधित कॉल आए हैं। मतलब अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाना चाहिए, एक नहीं ब्रॉडकास्ट नहीं, करना करना चाहिए। चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि पॉडकास्ट ठीक तो है, जरूरी है। तभी जनता और को पता लगेगा कि देखिए जी, क्या करना अब चाहिए क्या वो नहीं। जो तांत्रिक था दिल्ली से था जी, उसकी हमने ऐसी गद्दी बांध दी, और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी थी, और मैंने जग जाहिर नहीं करी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उस बंदे ने माफी मांग ली, पर वो माफ करने लायक बंदा नहीं था, उसकी गद्दी बांध दी हमने। ठीक है, बिल्कुल। आज उस बंदे का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा मर गया। ठीक है, वैसे एक कर्म तो भोगेगा ही, अगर गलत कर्म करोगे कर्म तो भोगोगे ही। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी बहू बेटियों के साथ इन तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, खुद भी नहीं नहीं जाना चाहिए, ना नहीं इनको जा घर के ऊपर लेके आइए। देखो सीधी बात है, मैं सी क्लियर बात करता हूँ, हमारी लाइन है जो हम तांत्रिक नहीं है, ना आप हो ना हम है। हम साधक श्रेणी के हैं, और वो भी बिल्कुल नाथ पंथ के। बिल्कुल, हमारी श्रेणी है उच्च लेवल की है, जो बिल्कुल साफ सुथरी है, ठीक है, बिल्कुल, हीरे की तरह बिल्कुल चमकती है। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये जी, करेंगे नीच लेवल की साधनाएं। नीचे लेवल का करते नीच लेवल की साधनाएं करेंगे। अब आप कैसे पूछोगे कि इसका कारण क्या होता है। नीच हैं। लेवल की जितनी साधनाएं करोगे वो अपने जैसा बना देता है। बिल्कुल, मान लो आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नाथ पंथ में भी मोहनी चलती है, हुँ, ठीक है, पवित्र, वो पवित्र चीजें हैं। जो बिल्कुल। तांत्रिक रूम में जो मोहनी चलती है वो नीच कर्म की होती है उनके पास। मैं अभी नाम नहीं लूंगा वो कैसी होती हैं, वो बाद में डिटेल पे बात करेंगे। ये उनको सिद्ध करते हैं। ये शैतानी क्रियाएँ करते हैं, आपका कहने का हाँ मतलब वही, ये है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आप काला इलम बोलते हो ना, हुँ, या इसको सिफली इलम भी बोलते हैं मुसलमान अपनी लैंग्वेज में, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। ये उस लेवल की करेंगे, ये मोहनी को, शैतान को सेटिंग करते हैं उसके साथ, उसको बिल्कुल, भोग बिल्कुल। देंगे। भोग देंगे कि तू हमारा काम ऐसा करेगा, ठीक है, वो काम करने लग पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जल्दी से चलेगा और जल्दी से भी खत्म होगा, हुँ, उसका ये काम होता है असर। बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्या क्या करेंगे उसको सिद्ध करने के बाद,
चाहे मोनी करते हैं, चाहे मसान करते हैं, चाहे मुंजा करते हैं, या इसको प्रेत को लगा लो, प्रेत को करते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद क्या करेंगे, जैसे मान लो एक लड़की देख ली या औरत देख ली सुंदर, चाहे वो शादीशुदा है, ये उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे। अरे तुम इतने बड़े लेवल के साधक नहीं हो तभी मोहित होते हो ना, बिल्कुल 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 क्योंकि तांत्रिक का काम ही है। तांत्रिक का काम होता है गलत चीजें प्रमोट करना, बिल्कुल। अच्छे तांत्रिक तो रहे ही नहीं वो है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पैसे की गेम है पीछे उनके पैसा पास। पैसा चाहिए, वो बस क्या करते वो हैं, एक दो भूत सिद्ध कर लेते हैं, बस पैसा चाहिए, इसको इसके पीछे लगा दे। आपके पास मान लो मैं ही जाता हूँ जैसे किसी तांत्रिक के पास, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो बोलेगा आपके घर में प्रॉब्लम है जी, 36 बातें बताएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी जो दुखी होता है, एक ना एक दो बात पे तो यकीन कर ही लेगा ना। जी फिर जी ये जी। क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाएंगे, यकीन बनाएंगे, हो गया जी, मान लिया हो गया। फिर बोलेंगे कि आपके तो घर में जाके ये कुछ करना पड़ेगा। बोलता है बिल्कुल। अगर इसने चमत्कार किया तो घर में भी बुलाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर घर में सुंदर बहू बेटी दिख गई, चाहे शादी शुदा हो चाहे कुंवारी दिख गई, फिर तो उनकी मतलब पोंबारा हो जाती है। हम्म। फिर ये क्या करते हैं अच्छा एक कि सागर भाई, दूसरी बात ये है कि मैंने सुना है जो शक्तियां होती हैं ज्यादातर औरतों के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। रहती हैं भाई, मैं सीधा बोलता हूँ, जो जिन जिन नात होते हैं ना, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो करना चाहता है कर ले। बिल्कुल बिल्कुल जो कुंवारी कन्या या कुंवारा लड़का है ना, इस चीज को माना जाता है। जो इत्र होता है ना, मुसलमानों के पास इत्र बोलते हैं उसको, जो बहुत सुगंधित तेज होती है, उसकी सुगंध बहुत तेज बिल्कुल होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको लगा ले हम्म दोपहर के समय हम्म या रात के समय। दोपहर का समय तो पता ही किसको बोलते हैं, आजकल तो नॉलेज है सबको, दोपहर किसको बोलते हैं। उस समय में हम्म चले जाएं, बाहर हम्म कहीं उजाड़ में चले जाए, चौरस्ते पे चले जाए, चाहे जो लाइनें नहीं होती जहाँ से ट्रेन आवाजाही गमन करती है, हम्म वहां पे चले जाए। वहां पे जाके आवाज लगा ले, बस इतनी कि हम्म जिसमें दम हो, हम्म जिसमें दम हो मेरे को पकड़ के दिखाए। और हम्म, मैं इन चीजों को नहीं मानता, ऐसा बोल दे, उसकी महीने के भीतर भीतर बैंड बजा देगा। बिल्कुल। और ये हम्म। रियलिटी है जी। आवाज लगाने के लिए बोल रहा, कोई क्रिया करने के लिए नहीं बोल रहा। बस परफ्यूम जो है ना, इत्र वो तेज लगाना है। हम्म बड़े बुजुर्ग हमारे इसलिए नहीं बोलते थे कि कुंवारी कन्या होती थी ना, उसका जो पल्लू होता है ना, जिसको हम पंजाबी हम्म भाषा में चुन्नी बोलते हैं, हम्म पल्लू नीचे नहीं लगने देते थे, कि एक जो खवीस होता है ना, हम्म या क्षेत्रपाल होता है, वो साला उनके साथ उनको चिपक जाता था। हम्म। वो इन चीजों पे यकीन रखते थे। तो ये असलियत बातें हैं, प्रैक्टिकली मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ठीक है। अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, मेन जो तांत्रिकों की हम बात कर रहे हैं, तो मेन चीज ये है कि इन लोगों को आपके हिसाब से घर में लाना सही नहीं है, मेरे हिसाब से अगर। मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ ना, इनके पास आपको जाना चाहिए, ना बिल्कुल। इनसे आपको काम करवाने चाहिए। इनकी एड जो आती है अखबारों में कि 1 घंटे में हम्म कोई भी काम करवा लो, मन चाहे इनाम देंगे। अगर तू अगर साले इनाम ही देने पे उतारू है इतना, तो खुद ही ऐसा कोई काम कर ले कि तेरे पास धन आता जाए। तो अपनी एड बिल्कुल बिल्कुल प्रमोशन क्यों कर रहा है, हम्म। एड प्रमोशन क्यों कर रहा है। देखिए मैं ना सागर भाई एक चीज जानता हूँ, जैसे ये जो तांत्रिक है ना, ठीक है, ये भूखे मरते हैं एक तरीके से, इनके पास ज्यादा कोई काम मिलता नहीं है, ठीक है। भाई फिर इनकी जो, ये नीचता के ऊपर उतर आते हैं, एक बंदे का एक चीज सही करके चार चीजें उसकी बिगाड़ देते हैं। भाई हमारे इधर है, मैं एरिया का नाम नहीं लूंगा, हमारा कोई दूर का जान पहचान उसके पास गया था घर का हम्म, मसला सुलझाने के लिए। हमें तो जी बाद जी में जी बात जी। उसने बताई थी सारी, रियलिटी हम्म बताता हूँ जो हमारी आंखें देखी थी। वो बोलता मैं गया, मेरी एरिया से 2 किलोमीटर दूर है वो तांत्रिक। हम्म जब वो उसके पास गया, उसने प्रॉब्लम बताई, कहता है ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में, हम्म चमत्कार जैसे करना था, वो यकीन कर लिया। हम्म वो घर में आया रात को, बहन जो बोलता है कि मेरे जो बेड होते हैं ना, बेड हम्म बेड के सेट वो हवा में ऊपर कर दिया उसने, वो हिल रहे थे, हम्म बर्तन ऐसे थर थर कांप रहे थे। कहता कहता चीजें गिर रही थी रात के समय। हम्म मतलब वो उसने अपने ही काम किया था, भेजा था। वो सुबह हम्म फिर उसके पास गया कि ऐसे आपने बोला था, ऐसे हो गया मेरे घर में। वो हम्म बोलता है आपके ऊपर बड़ी चीजें छोड़ रखी हैं भारी भारी। साला हम्म काम कांड तो तूने किया था जब मैंने बोला। हम्म मैंने उसको बोल, ये उसको नहीं पता था, जब मैंने बोला ना ये करने के बाद तू गया, उसने ये कांड किया, ऐसे ऐसे हुआ तेरे साथ। हम्म कहता हाँ ऐसे सेम प्रोसेस हुआ था, मेरे को बोला। मैं क्या हम्म। आगे से इनके पास मत जाइयो तेरा। अच्छा एक चीज और है जी, मैंने पुरानी कहावत जैसे सुनी है, तो सपेरे खुद ही सांप छोड़ के खुद ही पकड़ते हैं फिर। हाँ भाई, ये वही बात है, रियलिटी में अब आ ठीक गए है, ना ये पूरी खुद बात ही पे। कुछ ना कुछ कर देते हैं आदमी के ऊपर, हाँ, खुद ही ठीक करने के लिए फिर पैसा मांगते हैं।
यही और तो एक बार प्रॉब्लम है। अगर इनके चुंगल में फंस गए, ये बार बार बिगाड़ते रहेंगे, बार बार ठीक करेंगे फिर। अरे भाई, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई तांत्रिक बनने की जरूरत नहीं है। जो पंथ बने हुए हैं ना, पंथ किस लिए बने हुए हैं? मोक्ष देने के लिए बने हुए हैं, जनता को सुधारने के लिए बने हुए हैं। मन करता है बिल्कुल जाओ, नहीं जाओ तो घर पे तो आराम से बैठ सकते हैं। इन चक्करों में मत पड़ो तांत्रिकों के। बिल्कुल, अरे ये घर हमारे का। धर्म में, हमारे अच्छा, धर्म एक में चीज और इतने। है जी, सागर भाई, ये खुद ही कुछ ना कुछ जादू टूना चौंक चौराहे के ऊपर कर देते हैं कि आदमी का पैर पड़े और वो बंदा परेशान हो, फिर हमारे पास वो आए अरे वापस से। अरे अरे, इधर है सिस्टम मेरे। आप बात कर रहे हैं ना, मैं अपने इधर की भी सिस्टम। हमारे इधर अभी दिवाली जी निकली है जी। ना, हाँ दिवाली जी, हाँ निकली जी। है। हमने चरस्ते के ऊपर बात करी थी कि कैसे बचाव करना है, इसका उपाय क्या है। गिफ्ट भी दिया बिल्कुल, था हमने बना जनता रखा को। है वीडियो उसके हाँ, ऊपर। वीडियो भी बना रखा है। जनता को गिफ्ट भी दिया था, इसलिए दिया था कि इन जैसे चोर चक्कों से बचा जा सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्यों बचा जा सके? एक हमारे घर के पास ही तरफ है, जी वो जी। वो जाता है ऐसे ही तांत्रिकों के पास, अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन मानता है। चैंपियन मानता है। हम्म उसने मेरे को एक दिन क्रिया करते देख लिया। हम्म उस वो तो शॉर्ट हो गया देख के हम्म ही। ये बहन चो, मैं इतना कुछ करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसके सामने। हम्म वो डर गया साला, थर थर कांपने लग पड़ा। हम्म। फिर मेरे पास आया, मेरे से माफी मांगी कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरे को कुछ मत करियो। हम्म मैं कहा भाई, तेरा कर्म अपना है, हमारा कर्म अपना है। जिस दिन हम्म। तुम हमारे रास्ते में आएगा, तेरे को ठोक देंगे, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, जो तू करता है करता रहे। कर्म तूने अपना करना है, हमने अपना करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, आपकी देखो, बात। मैं सबसे बड़ी पहले बात यही देता हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ, गुरु को जब धारण करोगे ना, अच्छे हम्म। गुरु को धारण करो, तांत्रिक मत बनो। और ना ही तांत्रिक गुरु आपका होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। तांत्रिक आपको बड़े लेवल की जो है ना साधनाएं, नहीं, मान तांत्रिक लो, तो घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं, इनके करता है चक्कर में नहीं भाई। पड़ना। जिसको हम पंजाबी भाषा में बोलते हैं सियाना। हम्म। सियाना, सियाने के चक्करों में पड़ा हुआ है, बाबे के बिल्कुल। चक्करों में पड़ा हुआ है। ये तांत्रिक, तांत्रिक लैंग्वेज है हमारी इधर। मैं आपको आपको चीज बताता हूँ सागर भाई, मेरे मामा जी की लड़की थी, उसकी लाइफ इन्हीं तांत्रिकों के चलते खराब हो गई पूरे तरीके से। ठीक है। और आज वो इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में परेशान है, खुद उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी। भाई ये कर देते हैं ये ठीक है। कुछ। और उसको ना किसी ने बता दिया कि जो तुम्हारा पति है ना, थोड़ा सा उसके दिमाग में नुक्स है। ठीक है, जैसे लोग नहीं होते हैं अगल बगल में काफी सारे लोग हाँ, होते हैं, मतलब किसी की खुशी को देख के ना किसी के मन में बर्दाश्त नहीं होता है। बस 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 ठीक बस। है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो थोड़ा सा पागल है। उसके माइंड में ये बात आ गई कि तो वह है वैसे वो बंदा सही बिल्कुल, और वो बात दिमाग में बैठा दी। और वो दिमाग में बात बैठ गई इसी चीज के चलते, मतलब पढ़ी लिखी लड़की थी एकदम, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई जी, तलाक के चक्कर में पड़ गई, तलाक नहीं मिल रहा। ठीक है। फिर तांत्रिकों के चक्कर में ऐसी पड़ी, उन तांत्रिकों ने उसके पास 3 से 4 चीजें ऑटोमेटिक उनके साथ लग गई। ठीक है। जब भी वो किसी के घर में जाती है जी, पहले तो उसके घर में ही क्लेश रहता है सारा दिन। ठीक है। भाई रहेगा रहेगा तांत्रिक। दूसरे के घर में जैसे वो जाती है, मेरी सिस्टर के वहां पर जैसे वो जाएगी तो वहां पर भी वो क्लेश शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं तो उनके साथ आनी शुरू हो जाती है। होती हैं भाई, होती हैं रियलिटी में होती हैं। तो इसीलिए क्या है, उसकी लाइफ खराब हो गई है। आज भी उसके पास बहुत सारी चीजें मतलब हैं जो बिना मतलब के उनकी जिंदगी खराब करके बैठी है। भाई और देखो, वो एक समय क्या है जी, वो अपनी सिस्टर के ही वहां पर गई रात के समय। भाई सागर भाई, आप देखोगे नहीं, मतलब जिन लोगों ने मतलब मेरे को बताया ना, जी जी। वो आज भी बोलते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। और मैं क्या हुआ क्या जी, उन्होंने ऐसे जैसे होता है ना 90 डिग्री का एंगल में सीधी उनकी हम्म। टांगे ऊपर हो गई छत के ऊपर, हाँ, सिर नीचे। हाथ सिर नीचे, और बंदा देखते सारी उसके रोंगटे अरे खड़े हो अरे गए। अरे 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 अरे, यही बात मैं आपको बताने लगा था। यही बात आपने की, एक सीन हमारे साथ भी सेम डिट्टो कॉपी हुआ था। ये टाइम जी की बात है, 1995 या 96 के बीच की होगी। जी 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 इतने पुरानी करने लगा हूँ। वहां से किसी तांत्रिक ने एक सामान भेजा था। ठीक है, जी हमारे किराएदार ही हमारे पास रहते थे, वो पठानकोट की तरफ के थे।
जहाँ पे एक अच्छा जी। बुड्ढा बड़ा शहर होगा, आपको पता होगा। बुड्ढा बड़ा शहर बहुत मशहूर है, उसके पास रहते थे, गोकुल गांव में। वहाँ का वो अच्छा जी। सरपंच था उस टाइम का। हाँ जी, हाँ अरे जी। वहां से वह चीज आई, हम गए थे थोड़ा सा, सारी फैमिली घर से बाहर। वो उसका जो हुँ, छोटा भाई था, सबसे छोटा, वो नीचे सो रहा था। और जो हुँ, बड़ा था, जो सरपंच था, वो ऊपर सो रहा था छत पे। हुँ। ठीक है, 1995 की बात कर रहा हूँ, उस समय ये इतनी स्मार्ट दुनिया नहीं थी। जी। ठीक है। जी, जी, जी। तो तकरीबन क्या हुआ, वो बोलता है, वो नीचे सोया हुआ था, जो उसका छोटा भाई, उसको आके चिपक गया, सोए सोई सोए हुँ, सोई। वो हुँ। साला डर गया कि मेरे को किसी ने जकड़ लिया, उसकी आवाज ना निकले, दबा दिया जैसे उसको पूरे वे अच्छा के जी। साथ हाँ। वो पता नहीं परमात्मा की दया से कैसे बचा। हुँ, वो डर के मारे, जब उसका वो टूटा ना बंधन उस चीज का, हुँ। तो वो झट से बाहर आ गया, क्योंकि जो आंगन था बहुत बड़ा था हमारा। हुँ, वो हुँ, अपने हुँ, भाई को हुँ। ऊंची ऊंची से आवाज लगाने लगा हुँ। कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसका भाई तो ऊपर सोया पड़ा था, हुँ, सरपंच हुँ, था हुँ, जो। हुँ। वो पैग शैग लगा के वो पीता पीता था ना उस समय। हुँ, चीज हुँ, उसके पास, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, थोड़ा सा इसके पीछे क्या ऐड हुई थी। जब हुँ, वो चीज ने उसको दबा लगा दिया था ना पूरा, हुँ। क्या किया था, उसको छत के ऊपर लगा जी। दिया था, उठा के टांगे ऊपर सिर नीचे। अच्छा। यही सेम चीज हुई थी उसके साथ, जब वो हुँ, छूट, मैं बोला ना परमात्मा की दया से कैसे बचा। हुँ, हुँ, और डर के भाग कर बाहर आया, लाइटें लुटें ऑन की उसने। हुँ, भाई को आवाज देने लगा ऊपर, भाई बोलता है उसको भी ऐसे ही सेम दबाव पड़ा ऊपर। उसने तो क्या हुँ, किया कि जैसे ही उठा ना, जुत्ती उठा ली, अपनी जुत्तियां मारने शुरू हो गया। वो हुँ, बोलता है मैंने जुत्तियां मार के उसको भगाया था, काला सा आया था मेरे पास। हुँ, 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 जब हम घर वापिस आए, उसने हमारे पापा को ये बताया, ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो पापा बोले कि चलो बच गए हो ना, परमात्मा की दया से, आगे से इसका हुँ, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने कील कर दी थी घर की। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई ये वो सीन था जो आपने बात की ना, हाँ मैं जी। 1995 तक की बात मेरे को याद आ गई सर उस जी, समय। उसके बाद हुआ क्या जी? आगे आगे आप सुनो जी। वो वहाँ पर जैसे उन्होंने ये सारा सीन देखा ना, अपने घर वालों को तो उसने कुछ नहीं बताया, वो अगले दिन निकल गई वहां से। ठीक है। अब क्या अच्छा। हो रहा है जी, हर रात को ही उनके जैसे घर में कुर्सी है तो ऑटोमेटिक कुर्सी चल रही है, बच्चों के खिलौने चल रहे हैं जी, अगल बगल में पूरा हफड़ा दफड़ी, मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं घर में। मतलब जैसे हो रहा नहीं, हॉरर फिल्मों के अंदर होता है, चीजें हाँ अपने हाँ आप चल हाँ, रही हैं, हो रहा है। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हाँ, हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम वो चीजें हुई। उन्होंने किसी बाबा के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कोई बंदा आया था और अपना चेहरा वगैरह उसने धोया, तो चीजें तुम्हारी यही रहेंगी, उसकी हाँ। चीजें। तो उन्होंने फिर से दोबारा करा, कीलन करा, तब जाके शांति हुई। अरे भाई ये मतलब, सच्चाई होती है, सच्चाई ऐसे कैसी, हमने तो प्रैक्टिकल, जैसे आपने देखा मैंने और देखा। हमने भी ये चीजें प्रैक्टिकल देखी हैं और हाँ हाँ, होते हुए देखा है हमने सारा बिल्कुल। कुछ। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और लेके जा रहा हूँ, बड़ी सी। क्या होता है कि जब ये जो तांत्रिक होते हैं ना, क्या करते हैं कि ये जो गंद मंद होता है ना, पंजाब हमारी भाषा में, गंदगी गंदगी चीजें ही अपने पास रखनी। इनके पास कोई अच्छी शक्ति नहीं होगी। ना इनके पास दुर्गा माँ होगी, ना काली माँ होगी, ना भैरव होगा, ना हनुमान जी होंगे। ठीक है। और लगा लो नगर खेड़े के जो वीर होते हैं वो भी नहीं होंगे। मतलब ये हम्म। नीच श्रेणी की चीजें होंगी। हमारे पापा के साथ भी ऐसा सीन हुआ था। हाँ, ये इनके पास एब्लिश होते हैं, एब्लिश करके उनको हाँ, डेविल बोलते हैं कुछ। डेविल डेविल जिसको डेविल। आप हाँ, क्रिश्चियन डेविल बोल देते हैं, हाँ। उल्टी आत्माएं बोल देते हैं और तकरीबन। ये जो एब्लिश की साधना भी होती है, जो इबलीश 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 हाँ जी, इबलीश, हाँ ये ना इबलीश। शैतान की बेटी की साधना होती है। हाँ, और उसकी बेटी होती मेरे है। को बता रहा था एक साधक, ठीक है, हाँ। अगर वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति कर लेता है, तो सही काम आप कम करोगे, उल्टे काम इससे कोई भी ले लो। अरे यार, एक साधक मिला था, उसने मेरे को बताया था, एक साधन और मंत्र बताया था, सुनिए मेरी सिफली बात, पाकिस्तान का उसमें था। उसमें क्या है जी, जैसे एब्लिश कोई भी बंदा कर लेगा, मैं भी कर लूंगा ना, मेरे हाथ में अगर वो चीज आ जाती है, तो किसी भी बंदे के हाथ में आएगी तो वो सोचेगा चलो कर लेते हैं। और उसका माइंड शैतानी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, 24 घंटे उल्ट पुल्ट काम करेगा, उल्टे काम 24 घंटे करेगा। गंदे से गंदे काम, उल्ट पुल्ट से उल्ट पुल्ट काम। तो इनका भी कोई कसूर नहीं है, ये एक तरीके से ब्रेन के अंदर ही वो चीजें हो जाती है, बंदा धीरे धीरे उसकी ओर, अरे शैतानी की ओर बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो आप शैतान के साथ दोस्ती करोगे तो शैतान ही कहलाओगे। अगर अच्छा, देवी मेरे देवता के पास ना सागर भाई, कल परसों मेरे को बंदे का फोन आया, गुड़गांव से बंदा था वो। ठीक है। उसके उस वो भी ऐसे तांत्रिक के पास गया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, घर में मैं आपको तबीज दे रहा हूँ, ये रख लेना, और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तबीज उसने रखा, उसके बाद कुछ समय सही होता है,
फिर बिगड़ उल्टा। जाता है, फिर वो बोलता है पैसा दो मेरे को। फिर जब बिल्कुल। मैंने इस चीज को, जब उसने मेरे को फोन करा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि ये इसके अंदर मसान है जो हाँ उसके हाँ मुताबिक काम कर रहा है, सारा घर को बेड़ा गर्क करने के लिए। जब ये पैसा देता है तो उसको बोल देता है सब सही रखो, ठीक है। हाँ। जब वो नहीं देता है तो फिर वो उसके घर में उत्पात मचाता है। वो बंदा बोला 20-20 हजार रुपए उस बंदे ने मेरे से ठगा। मेरे घर के पास है एक मंदिर है, बहुत पुराना साईं बाबा जी का मंदिर है। वहां पे जो साधक बैठता था ना, जी उसने मसान इकट्ठे कर रखे थे। जी 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 ठीक है। वो इतने गंदे मसान थे ना, लैट्रिन लूटरिंग नहीं होती जैसे, जी 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 वो हाथ में लेकर चलते थे। जी। वो जिसके घर भेजता था ना, बोलता सपने में मेरे को गंदी चीजें दिखती है कि जैसे लैट्रिन हाथ में है, उसके मुंह में घुसेड़ते हैं। हम्म। जो जो लोग उसके पास जाते थे, वही हम्म सेम चीजें वो बताते थे। हम्म मतलब जो वो मसान थे, मरे हुए आदमी के थे, पक्के हम्म मसान नहीं थे उसके पास। हम्म वो कच्चे मसान थे, लो एनर्जी थी, जो बिल्कुल हम्म जीरो है ना धरती पे, वो चीजें। हम्म। मरा कैसे, बुरी मौत मरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इनका अंत बहुत बुरा होता है। मेरे ही पड़ोस में ही ऐसा तांत्रिक था, उसका इतना बुरा हुआ, 3-3 बच्चे उसके जवान खत्म हो गए। तो आप, इससे अरे बड़ी क्या दुख होगा, आप मैं बताओ। बताता हूँ, एक तो आपको थोड़ी सी बात और बड़ी करूँ आपकी, आपने ये बात शुरू की है, थोड़ी सी और खींचूंगा, 5 मिनट भी नहीं बिल्कुल। लगेंगे। जी एक जी था अपने आपको नाथ पंथ में जुड़ा हुआ था, उसके दिमाग में क्या आया, मैंने तेलिया मसान साधना है। सुनना मेरी बात ध्यान से आप। जी 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 तेलिया मसान की खोपड़ी भी ले ली उसने, ओरिजिनल मार्के की। जी जी। ठीक है, ढूंढ ली। मंत्र भी उसको मिल गया, क्योंकि जो इस लाइन में होता है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है खजाना। उसके दिमाग में क्या है कि गुरु को बिना बताए ही करते हैं। वो हम्म। भूतनी का क्या किया, शमशान में जाके उसको साधने लग पड़ा। हम्म ठीक है जी। गुरु को बताए बिना, क्योंकि अपने लेवल पे वो पूरा था उस समय। हम्म गुरु की शरण में रहकर उसने कई साधनाएं की थी, लेकिन इसको नहीं कर रहा था। वो बोलता आज अपने ऊपर लेके ही करते जिम्मेवारी के अनुसार। हम्म। भाई 40 1 डे उसने वहां शमशान में करना था। कवच लगाता था, कील लगाता था, शमशान की बैठ जाता था। भाई जब एक दिन क्या हुआ, उसके साथ सीन जो हुआ वो बता रहा था मैं। उसके साथ नाथ पंथ वाला कोई आया, बोलता हम भी हैं, आप शमशान की साधना करते हो, हमें भी पास बिठा लो, हम भी कर लेंगे 2 3 साधनाएं। एक दिन की तो बात है, वो बोल रहा मैं ऐसी साधना पे बैठा हुआ हूँ, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जा सकता। कहता नहीं, जिद करने पे वो मान गया, बैठ गए भाई दोनों। वो तकरीबन 41 डे पे था, उसका लास्ट दिन था तेलिया मसान के ऊपर। उसने क्या किया, कहता है उसको दूसरा जो नाथपंथ में था, उसको बोला कि आप कील लगा दो शमशान में। बोलता मैंने लगा दिया, अब टेंशन से बैठो। वो बेचिंता फिक्र होकर बैठ गया भाई। ये सीन है हरिद्वार का। ये हरिद्वार की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो बैठ गया। उस समय क्या हुआ कि जब वो शमशान जागने लग पड़ा, वहां पे एक उस समय मुर्दा जला था। इतना लॉजिक था उस समय, 41 दिन पे लास्ट दिन मुर्दा आ गया था ऑटोमेटिक ही शमशान में। वहां पे रोक टोक नहीं थी शमशान पे। जी बैठ गए, मुर्दा जल रहा है। जब वो अपने यौवन पे आया शमशान, क्या किया, उस नाथ को उठा लिया, बीच में फेंक दिया। जिसको बोला गया था कील लगा लिया, मैंने बोल दिया। जब उसने चीखे मारनी शुरू की, अभी शमशान जब जागा उसके ऊपर चढ़ गया। वो कच्चा कच्चा था, अभी पूरा नहीं था। मेरे को, मेरे हिसाब से जो मैं बात है उसकी सुनी है, उसने मेरे को बताई, वो अपने लेवल पे कच्चा था। जो तेलिया मसान साध रहा था, जब उसको चीखें आवाज आई, वो उठ गया आसन से। जो कील लगाई थी उसने खुद अपनी, वो तोड़ के उसको बचाने के लिए भाग गया। जब ये कांड किया, वो नाथ को तो बचा लिया दूसरे नाथ ने, पर जो तेलिया मसान जागा था उसको बोल कर गया था कि तू मेरे को साध रहा था, आज आखिरी दिन था, जब मैं आता हूँ मैं बलि मांगता हूँ। अब मेरे को तूने बलि दिए बिना उसको बचाया है, इसको तो बचा लिया, मैं तेरी घर की तरफ जाऊंगा, एक तेरा बड़ा बेटा उसको मारूंगा, जो तेरी औरत के पेट में बेटा है उसको मारूंगा। वो इतनी बात बोल के ठा चला गया। हफ्ते के भीतर भीतर दोनों बेटे मर गए। तो तेली मसान ने इतना बड़ा उसका नुकसान कर दिया था। बहुत बोल कर बड़ी गया बात था। है जी, बहुत बड़ी हाँ। बात है। उसने क्या किया, अपने घर की कील नहीं की थी उस समय। जब अगर घर की कील की होती ना, तो वो बच जाता। जी जी वो अग्रेशन आ गया ना कि मैंने गुरु को बताए भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो सब पता, ये नहीं पता कहीं ना कहीं पे चूक हो जाती है। जी 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 जी। ठीक है, हमारा गुरु के पास जाकर गया, बताया, गुरु ने बताया अगर इतना बड़े लेवल की साधना करना चाहता था, तेलिया मसान छोटा मोटा मसान नहीं है मसानों में, तो मेरे को बता देते बेटा, मैं आपको हल बता देता, सेटिंग हो जाती, बाकी साधना की भी की। कहता गुरु जी दिमाग में बात आई, कहता वही ना अहंकार दिमाग में आ गया था।
तो गुरु यहीं पे ही आपका काम करता है, आपको जी बचाने जी का। जी जी, गुरु ही बताता है। और हाँ, गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत बिना गुरु जरूरी के है, कोई क्योंकि भी चीज ना करे। फिर उसके गुरु ने बोला, जा आने वाले 2-3 सालों में ना तेरे हम्म को तेरी दोनों औलादे जो चली गई हैं वो वापस मिल जाएंगी। चलो परमात्मा की दया से उसको मिल भी गई, हम्म, लेकिन उसके दिमाग में एक उनको शिक्षा गुरु ने दी कि ऐसी साधनाएं बिना गुरु के मत करना, नहीं तो फ्यूज बिल्कुल उड़ बिल्कुल। जाएगा। मेरे हिसाब से ना सागर भाई, बंदे को शुद्ध सात्विक और उच्च लेवल की साधनाएं करनी चाहिए। भाई इस देखो लेवल ना, की साधनाएं हर अब बंदे के बस मैं की बात नहीं है। पर्दा हटा देता हूँ, रुद्रनाथ जी सारा ये जो तांत्रिक का है ना, नाथ पंथ का है या शक्ति पंथ का है ना, ये मैं बता देता हूँ नाथ पंथ इनमें उच्च क्यों है। नाथ हम्म, पंथ में तांत्रिक साधना इतना महत्व नहीं रखती जितनी रखती है अघोर पंथ की, शक्ति पंथ की, और बिल्कुल वैश्य पंथ की, विष्णु पंथ की। ये मिक्स होके बिल्कुल चलती है साधना। क्योंकि बिल्कुल देखो नाथ पंथ में नाथ क्या करते थे, धूने के ऊपर भैरव को भी जगाते थे, काली माँ को भी जगाते थे, दुर्गा माँ को भी जगाते थे। बिल्कुल। ठीक है। जब उनका कन्वर्जन हुआ, आगे मुसलमान संतों ने देखा ये तो पंथ ही बड़ा निराला है, चमत्कारी पंथा है, सारे काम चुटकियों में होते हैं, वो बोलते हमने भी दीक्षा लेनी है। जब उन्होंने दीक्षा लेनी शुरू की, ठीक है, ये जो मुस्लिम तंत्र है वहां से निकलना शुरू हुआ सारा। हम्म। हाँ, द्वारका आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम तंत्र के अंदर ना कलामें नहीं होती थी। कलामें का जो सिस्टम आया है, कलाम का जो कल्चर आया है, ये नाथ पंथ के बाद ही आया है। हाँ पहले बड़ा ही निकला है। अरबिक वो होते थे, अरबिक के तरीके नहीं, से उनके वो नाथ रहते थे, नाथ पंथ है आयत ना, जो रहते थे। मैं बताता हूँ, नाथ पंथ जो सतयुग से, इनको नहीं पता, हमारे सभी जनता को होगा, सतयुग हाँ, से नाथ पंथ सतयुग है। से है जी ये। दत्तात्रेय ने जब कलयुग में गया हुआ, जब कलयुग आया, ये जो विद्या थी, धर्म अलोप हो रहा था। सागरनाथ जी, अभी काफी लंबा हो रहा है टॉपिक, तो हमें जी यहीं पर समाप्ति करनी चाहिए। ठीक जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समझने वाले भाई समझ जाओ, सीधी बात बिल्कुल है, इन बिल्कुल। चक्करों में मत पड़ो। तांत्रिक के अच्छा पंथ है, अच्छे पंथ मिल रहे हैं, उनके ऊपर गुरु दीक्षा लो, ठीक है, अपना जीवन अभी संवारो। मैं जो हमारे साधक भाई हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई। तांत्रिकों के पास नहीं जाना है, पहली बात तो। ठीक है। हाँ, ना ही दूसरी अपनी चीज बहन क्या है, बेटियों को भेजो। हाँ, कोई भी दिक्कत आ जाए नहीं जाना है आपको। हाँ ठीक है, क्योंकि एक चीज के बदले में आपको दूसरा नुकसान उठाना पड़ेगा, भाई, उसको और ये 10 चीजें पूरा देनी पैसा पड़ेंगी, निचोड़ लेंगे। 10 चीजें देनी पड़ेंगी। 10 चीजें देनी पड़ेगी और पूरा पैसा निचोड़ लेंगे। दूसरी चीज, अगर आप चले भी गए, उसकी जो नेगेटिव चीजें आप अपने घर पे लेके आओगे, ऑटोमेटिक आ नेगेटिव जाएंगी, मतलब वो नहीं भेजेगा, आएंगे, आएगी। आएगी नेगेटिव चीजें। तो इसीलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। छोटी सी बात है, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर एक गोली देता है, उसकी जगह 50 गोली खाओगे रोज की, तो फटोगे ही, मरोगे ही। यही बिल्कुल। ना तांत्रिकों का दूसरी, चक्कर है। हाँ, दूसरी चीज मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के साथ तांत्रिकों ने फ्रॉड करा है इस तरीके का, जिस तरीके से हमने बताया है, ठीक है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, हम आपके चीजों को रिकॉर्ड करके भी उनका पर्दाफाश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, का नाम, आता पता, ठीक। जो जो आपको मालूम है सेंड हाँ, कीजिए। अब देखना सागर भाई, बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट चलेंगे जिन जिन के साथ भी इन तांत्रिकों ने फ्रॉड करा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब वो एक समय में, पहले की बात, बहुत लंबे समय की बात बता रहा हूँ, मैंने साल, मतलब 7-8 साल पहले ही एक चीज बोली थी कि शक्तियां औरत के साथ भोग करती हैं, गंदे काम करती हैं। ठीक है। हम्म, कोई किसी ने विश्वास नहीं करा। ठीक है। उसके बाद ये चीजें रियलिटी में होने लगी तो सब लोग बोलते हाँ ये चीजें अब हो रही हैं। भाई उस समय ठीक इतना है। इंटरनेट का कल्चर नहीं था ना, आजकल बिल्कुल तो हर कोई बिल्कुल। तांत्रिक बना बैठा है घर घर में ना। तो इसीलिए क्या है भाई, आप सावधान हो जाइए, इनके चक्कर में मत पड़िए। जिसके साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, या किसी तांत्रिक ने परेशान करा, नीचे डाल दीजिए एक दफा, हाँ, और इलाज लोग कर भी लेंगे सावधान उसका, हो जाएं। इलाज कर लेंगे उसका हम, नीचे इलाज से भी सारा। कर लेंगे, और दूसरी चीज, और लोग भी अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। और लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी जी। भाई हम ठीक ऐसी है। साधना नहीं करते कि मुंडी लेके करते, जो मरा है वो पहले क्या साला कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर हम टॉपिक को विराम देते हैं। ठीक है। सागर नाथ जी, आपका फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। जी आपने रुद्रनाथ जी, उचित समय धन्यवाद। दिया हमें। बिल्कुल, जय माता की। जय राम माता, राम जय जी। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।